आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने पहले 25 श्लोक और उसके बाद में 29 और 30वां श्लोक, इस तरह से 27 श्लोकों का विचार किया हुआ है। और इसी वक्त मैंने कहा था कि 26, 27 और 28 ये जो 3 श्लोक है वो थोड़े से अलग होने की वजह से उनका विचार हम बाद में करेंगे। तो आज हम 26, 27 और 28 इन 3 श्लोकों का विचार करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह जो अध्याय है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, ये श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय क्रमांक का सबसे बड़ा अध्याय है। सबसे बड़ा अध्याय है 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक है, और द्वितीय अध्याय सांख्य योग में 72 श्लोक हैं। और ये जो अध्याय है इसके 4 अलग अलग खंड हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें से ये पहला जो खंड है, इसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में विचार किया हुआ है। और आज थोड़ा सा हट करके 26, 27 और 28वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके पहले भगवान ने आत्मा के बारे में जो विशेषण उनका जो उपयोग किया है, इतने सारे विशेषणों से उन्होंने आत्मा का जो स्वरूप है वो अर्जुन को बताने की अपना प्रयास किया हुआ है। वो विशेषण है अविनाशी, अव्यय, अनाशिन, अप्रमेय, अज, नित्य, शाश्वत, पुराण, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य और अवध्य। इतने सारे विशेषणों से आत्मा के बारे में भगवान ने अर्जुन को कहने के बाद में उनका तात्पर्य यह था कि ये जो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। और यही समझाने की कोशिश में भगवान इतना सब कह गए। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा कि अर्जुन के मन में अभी भी सिर्फ थोड़ा सा संदेह है, थोड़ा सा संभ्रम है। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। भगवान ने इसके पहले 30वें अध्याय में श्लोक कहा था, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। और इसके लिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, इस तरह से भगवान ने अर्जुन को कहा था। लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अथ च एनम नित्य जातम, अगर अर्जुन तुम ऐसा समझते हो कि ये आत्मा जो है वो हमेशा एक नया जन्म लेती है, नित्य जातम, हाँ, ये हर एक जन्म में वो नया जन्म लेती है। नित्यम व मन्य से मृतम, अगर तुमको ऐसा लगता है कि देह का मृत्यु होने के बाद में आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, अगर ऐसा भी तुम समझते हो तो भी तथापि तुम महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि, ऐसी भी अगर तुम्हारी कल्पना है फिर भी अर्जुन तुम्हें जो शोक करना अच्छा नहीं है। क्यों? अब वो आगे कहते हैं क्यों शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जिसका जन्म हुआ है, जात मतलब जिसका जन्म हुआ है, जो जीवित है, ऐसा जो भी कोई मनुष्य प्राणी है, ऐसी जो भी कोई जीवित वस्तु है, उस जीवित वस्तु का मृत्यु निश्चित है, ध्रुव निश्चित है। और जिसका मृत्यु हो गया है उसका जन्म भी निश्चित है। अभी इसमें कहने वाली एक बात है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, अगर भगवान ने कहा भी है तो भी अपने जो धर्म ग्रंथ है जिसमें सप्त चिरंजीव कहे गए हैं उनके लिए ये लागू नहीं है, क्योंकि वो हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं। और जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है उनके लिए पुनः जन्म भी नहीं है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अपरिहार्य मतलब जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको हम बदल नहीं सकते हैं,
ये अपरिहार्य है। और इसके लिए इस अपरिहार्य या न बदलने जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, ऐसी इस चक्र को लिए, जन्म मृत्यु के इस चक्र के लिए तुम्हें शोक करना अच्छा नहीं है। अभी भगवान आगे एक बात कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानानि एवं तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि सब भूत मात्र जो है वो जन्म में आने से पहले अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। मतलब जब जन्म होता है उसके बाद में मृत्यु तक ये शरीर हमें दिखाई देता है। उसके पहले ये आत्मा कहाँ थी और ये शरीर कहाँ था, इसका हमें पता नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि, पहले आदि सबसे पहले ये जो भूत मात्र जो है, ये जीवित शरीर जो है वो अव्यक्त होते हैं। और इनका ये जो बीच वाला जो समय है वो सिर्फ हमें दिखाई देता है, वो है व्यक्त। और उसके बाद में जब मृत्यु हो जाती है तब वापस ये सब जो भूत मात्र है वो अव्यक्त स्वरूप में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका बाद में क्या होता है ये हमें पता नहीं है। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान ने कहा कि सब भूत मात्र जो है वो पहले अव्यक्त होते हैं, बीच वाला उनका जो कालखंड है उसमें वो व्यक्त होते हैं, और आखिर वो जब उनका मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वो वापस अव्यक्त स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं तत्र का परिदेवना। परिदेवना ये शब्द जो है ये संस्कृत वाङ्मय में, जैन वाङ्मय में इसका बहुत उपयोग हुआ है। परिदेवना मतलब फूट फूट कर रोना। भगवान कहते हैं कि ये सब ऐसा है तो फिर किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के लिए फूट फूट कर रोने की क्या ज़रूरत है। ऐसा तुम्हें भगवान अर्जुन नहीं करना चाहिए। ये भगवान के कथन है। यहाँ पर श्रीमद् भगवत के पहले 30 श्लोक पूर्ण हुए। 31वें श्लोक से लेके 38वां जो श्लोक है वहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा खंड है, द्वितीय अध्याय का दूसरा खंड है। वो क्या है वो हम आगे धीरे धीरे देखने ही वाले हैं। आप तो मेरा ये आज का जो विवरण है आपको कैसा लगा, मेरा ये उपक्रम, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके विचार, आपके मंतव्य मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और वहाँ पे जो एक बेल का आइकॉन है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आपको इस चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आप इसको ज़रूर सुनिए, देखिए और इसके ऊपर आपका विचार करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।